पहले से हमें कमी नहीं थी। बड़े भाई है नहीं चल रहा अभी 2 इंच और बैठेगा। ये 4 इंच। बड़ा मतलब कि एक घबराहट वाली सी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी सुबह से, जिस तरीके से मैडम डीडीसी से बात हुई और बाकी यहाँ के लोकल लोगों से कि जनाब वहाँ पर लैंड सिंकिंग स्टार्ट हो गई है। तो मेरे पहले ही मन में आया कि मैं कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि हमको पन्नौद की तरह फिर से वो मंजर देखना पड़े जहाँ पूरा का पूरा इलाका चल पड़ा है। और उसके बाद ही डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, वो यहाँ पर पहुंचे, तहसीलदार और तमाम जो है जिला इंतजामिया की हम भी साथ हैं, मैडम डीडीसी भी साथ हैं। मौके का जायजा लेना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि किस तरीके का ये क्या है। तो प्राइमा फेशिया मुझे जो ये लगता है कि जो बारिशें हुई हैं उसका जो है बड़ा कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि पानी जमीन में इतना पानी है, क्योंकि आप देखेंगे कई सारे जो है मल्टीपल जगहों पर चश्मे जो है वो फूट पड़े हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इस सिंकिंग का। ये एक बात है। अगर कहीं ये दूसरी घटना ऊपर वाला ना करे, खुदा ना खास्ता, कि कहीं ये कोई फॉल्ट लाइन ना डेवलप हो रही हो, अगर वैसा कुछ है जो जैसे ही पहले माहिरीन ने इसमें कहीं खदशात जाहिर किया था कि एक अलग से फॉल्ट लाइन जो डेवलप हो रहा है कंगा से लेके इधर आपका पन्नौद तक और जो किश्तवाड़ में एक न्यू फॉल्ट लाइन डेवलप हो रही है, अगर वो वाली बात होगी तो फिर ये बड़ा सीरियस मैटर है और कहीं न कहीं ज्यादा इसमें मकानों को जो है ज्यादा में आ जाएगा। अभी भी कम से कम 20-25 मकान जो है इसकी ज्यादा में आए हैं, उनको पार्शियल डैमेज हुआ है, बड़े बड़े क्रैक्स हो चुके हैं और मतलब रहने लायक वो मकान नहीं है। तो हमारी तो यही है कि पहले जो यहाँ लोग पर हैं उन मकानों को, उनको सेफर जो है यहाँ एनएचपीसी के क्वार्टर है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि वहाँ इनको रिलोकेट किया जाएगा जब तक कि ये मामला नहीं होता कहीं बैठना लैंड सिंकिंग का। उसके बाद ये है इनका कि कोई जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, चाहे वो एसडीआरएफ हो, सीएम रिलीफ फंड हो, उसमें जो इनका असेसमेंट, जो कंसर्न बीडीओज हैं, आपका तहसीलदार है, उनको कहा गया है कि इनका मुआवजा का जो है वो फाइल तैयार की जाए, जो भी मदद होती है वो भी दी जाएगी। एक और दूसरा जो इनका बारिशों में जो पिछली बार जो नुकसान हुआ है, कई जगह जो है यहाँ पर काफी नुकसान है, उस पर भी हमने वीडियो साहब को कहा कि जो मनरेगा का नया काम बन रहेगा उसमें इन लोगों, लोकल लोगों की आप कंसर्न लीजिए, ग्राम सभाएं कीजिए और जो भी काम जहाँ किसी का डंगा टूट गया है, किसी की कोई ड्रेन टूट गई है, तो वो सब चीजें जो है मल्टीपल, खैर वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है अभी ये हालात जो है यहाँ पैनिक है, क्योंकि लैंड सिंकिंग कंटिन्यूसली हो रहा है। सुबह जहाँ 1 फीट था, अब वो कोई 1.5 फीट तक हो चुका है। तो हालात पर हम नजर बनाए हुए हैं और यही उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से कि भगवान से कि ये यहीं पर रुक जाए, तो ताकि कुछ जो मकान है बच जाए। बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी है। हमारे पास भी खबर आई थी कि टंगर इलाका है, गांव है, तो वहाँ कुछ घरों में क्रैक्स आ रहे हैं और ज़मीन में भी लैंड भी सिंक हो रही है। तो मैं भी मौके पे हमारे सारे ऑफिसर जो हैं लेके हम पहुँचे वहाँ, देखा वाकई काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है जिसमें सिंकिंग हो रही है। अभी घरों में तो माइनर क्रैक्स दिखे हैं, 1-2 स्कूल में भी क्रैक, हाई स्कूल टग्गर है उसकी बिल्डिंग में क्रैक्स थे, तो वो हमने स्कूल फिलहाल बंद कर दिया है। देन कुछ घरों में भी क्रैक्स थे, मौके का जायज़ा लिया है। अभी हमने लोगों की सेफ्टी के लिए हमने वहाँ एक शेल्टर के लिए जो है एक लाजमेंट सेंटर जो है वो तैयार कर लिया है। सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं, अगर कुछ वो क्रैक्स बढ़ते हैं या कुछ ज़्यादा लैंड की सेटलमेंट होती है तो देन हम वहाँ के लोगों को वहाँ शिफ्ट कर देंगे सेफर प्लेसेस पे।
वो हमने लाजमेंट सेंटर रेडी कर दिया है, बट अभी हम वाच कर रहे हैं कि कितना है का, क्योंकि अभी जो क्रैक्स हैं इस स्टेज पे अभी माइनर क्रैक्स हैं, तो बट वी आर वाचिंग। पुलिस का भी यहाँ पे अलर्ट रखा हुआ है। हाँ हाँ, पुलिस भी है, अपने एडिशनल एसपी साहब भी हमारे साथ है, टीम है। अभी हमने वहाँ एक अपने जो ऑफिसर्स 2 टीम वहाँ बैठा दी हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस की भी कोई नफरी हमने वहीं कैंप करवा रहे हैं। नायब तहसीलदार हमारा पटवारी वगैरह वहाँ कैंप कर रहे हैं, तो क्लोजली हम इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जैसा उचित होगा तो वैसी कार्रवाई हम की करेंगे।